जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आज का सत्संग हमें भावना आंटी जी ने भेजा है, जो कि पंजाब से हैं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम लोग सच में संगत जी बहुत लकी हैं, जिन्हें गुरुजी मिले हैं। गुरुजी ने अपने चरणों से हमें जोड़ा है, अपने चरणों से हमें लगाया है। ये हर किसी के नसीब में नहीं आता, क्योंकि संगत जी लाखों की करोड़ों की भीड़ में गुरुजी हमें चुनते हैं। तो हम लोग सच में बहुत लकी हैं, जिन्हें गुरुजी के चरणों से जुड़ने का मौका मिला, उनके सत्संग सुनने का मौका मिला, उनके उनके गुणगान करने का मौका मिला। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता और प्लीज़ कभी भी इस मौके को ना गंवाएं। जब भी आपको मौका मिलता है ना कि आप गुरुजी का सत्संग सुनते हैं या गुरुजी के सत्संग आप सुनाते हैं, तो प्लीज़ उसे करें। क्योंकि संगत जी, जब हम सत्संग कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। गुरुजी दोनों का ही कल्याण करते हैं। और संगत जी, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। हमें ना जो इशारे मिलते हैं ना गुरुजी के, वो ऐसे ही नहीं मिलते हैं। उसमें कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न ज़रूर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए होती है, जो कि इसीलिए हमारे सामने आती है। कहते हैं ना संगत जी, कदे भी जे मन हल्का करना होए तो परमात्मा दे अगे रो के करना चाहिए, क्योंकि वो अपना हमेशा हाथ फड़ते हैं, ना कि मजाक उड़ाते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप उस लिंक से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी कहते हैं, आप अपनी जर्नी शुरू से बताएं कि आप गुरु जी के साथ कैसे कनेक्ट हुए। मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ पता नहीं संगत जी कब से है, ये मुझे नहीं पता। ये पिछले 5 साल से है या इस साल के जून के महीने से है, 2023 जून, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से मुझे फिज़िकल प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रही थी। 2019 की बात है संगत जी, मैं गिर गई थी, मुझे फ्रैक्चर हो गया था हिप में, और उसके बाद मैं बैठ नहीं पाती थी। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखा दिया, मैंने कई मेडिसिन्स भी ली, मेडिसिन्स खाई, काफ़ी मेडिसिन्स खाई, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसके बाद में मैं थोड़ा सा उठी, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता और फिर से संगत जी कुछ ना कुछ हो जाता। मैं ऐसे पिछले 5 साल से ऐसे ही चल रहा था मेरे साथ। और जो मेरे बड़े दीदी है ना संगत जी, जो मेरे बड़े दीदी है, वो गुरुजी से काफ़ी देर से कनेक्ट हैं। उनका कनेक्शन काफ़ी टाइम से है गुरुजी के साथ। उनको कनेक्ट हुए भी काफ़ी साल हो गए। उन्होंने देखा कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो संगत जी उन्होंने ना मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दिया। लेकिन मुझे इतना कनेक्शन फील नहीं हुआ, और मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने ना कमरे में एक तरफ कैबिनेट के ऊपर संगत जी, मैंने शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी, वहाँ पे गणेश जी की रखी हुई थी, तो वहीं पे मैंने गुरुजी का स्वरूप भी रख दिया। उनकी भी फ़ोटो रखी हुई थी, गुरुजी का स्वरूप भी मैंने वहीं पे रख दिया। और बस मैं उनको देखती थी, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं फील होता था। तो मेरी दीदी ने उनको कई बार से मुझे जल प्रसाद दिया, तो ठीक नहीं रहती थी, तो जल प्रसाद लिया कर, मुझे ऐसा बोला। और वह भी मैं ले लेती थी, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसे इच्छा से नहीं लेती थी। मतलब मैं ना, अंदर से एक भाव होता है, एक श्रद्धा होती है, वो चीज़ नहीं थी मेरे मन में। मैं इच्छा से नहीं लेती थी वो, मतलब मेरा लेना ना लेना एक जैसा होता था। और मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि
हाँ हाँ मुझे लेना है और मैं लूँगी तो ये ठीक हो जाऊँगी। उसने दिया और मैंने ले लिया। मैं ले लेती थी जल प्रसाद। फिर धीरे धीरे संगत जी क्या हुआ कि इस साल फिर धीरे धीरे मेरे को थोड़ा सा ना मेरे अंदर मेरी हेल्थ थोड़ी सी मुझे ठीक लगनी शुरू हुई, कि मुझे लग रहा था अब ठीक होनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। और तो इस साल जून की बात है, मैंने मेरे जो बेटा है वो यूएसए में रहता है, उसने बोला मम्मा पापा मैं तो ना अपना बर्थडे 1 अगस्त को मैंने यूके जाकर मनाने का सोच रहा हूँ। मैंने यूके जाकर मनाने घूमने का है। तो मैंने कहा तू जा रहा है तो हमें भी ले जा, तू किसी के साथ जा रहा है? तो कहता नहीं मम्मा मैं तो अकेला जा रहा हूँ। मैंने कहा तू हमें भी ले जा फिर साथ में। कहता चलो आप भी चलो साथ में। तो संगत जी हमारा इस तरह से यूके का प्रोग्राम बन गया। उसने बना दिया और सब बुकिंग वगैरह करवा दी, सब कुछ हो गया। मैंने भी बोला चलो ठीक है प्रभु जी जैसी आपकी मर्जी, अगर आप कह रहे हो तो जाने को मैं भी जाऊंगी, तो इस बहाने से मैं भी घूम कर आऊँगी। इतने सालों में से कभी कहीं गई नहीं थी तो क्या हुआ, अभी उधर से सारी तैयारी शुरू कर दी संगत जी। सारे पेपर वर्क हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, सारा काम हो रहा था मेरा। और मुझे एकदम से संगत जी बैक स्पेस हो गया और मेरी ना बैक एकदम स्टिफ हो गई। और मतलब जी बैक स्टिफ हो गई तो मतलब इतना लंबा सफ़र, इतना दूर जाना, और फिर वहाँ पर जाकर अगर कोई मेरे को प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना, मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ये तो संगत जी मैंने ना अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया और मैंने फिजियोथेरेपी से अपना मतलब सिटिंग लेनी शुरू कर दी मैंने। तो क्या कहते हैं उसको, मैंने कई तरह की से सिटिंग्स ली, हीलिंग ली, मतलब काफ़ी ज़रा ऐसे जैसे रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग, कई तरह की हीलिंग ले ली मैंने कि मुझे कहीं से भी कोई फ़र्क पड़ी जाए तो और मैं ठीक हो जाऊं और मैं बाहर जा सकूं। और मतलब संगत जी ऊपर से जाने का दिन सारी बुकिंग्स में मतलब हो चुकी थी, जाने के दिन पास आ रहा था, ऊपर से मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। मैं संगत जी मैं तो सीधी बैठ भी नहीं सकती थी और सीधा खड़ा नहीं हो पा रही थी मैं, तो ऐसे भी चल रहा था मुझे कि। और एक दिन मैंने ना संगत जी अपना यूट्यूब खोला तो मैं क्या देखती हूँ यूट्यूब खोलते ही कि मेरे सामने गुरुजी का सत्संग आ गया। मैंने कहा अरे ये कैसे, तो मैंने कहा ये मेरा तो मैंने कभी ऐसे सर्च भी नहीं किया, तो ये कैसे मेरे सामने आ गया गुरुजी के सत्संग। तो संगत जी मुझे गुरुजी का सत्संग ना तो कहाँ से आ गया, तो मैंने संगत जी मैंने कहा चलो अब ये आ ही गया है तो इसे मतलब ऑन करके देख लेती हूँ इसको। और संगत जी मैंने उसको प्ले किया और मैंने उसको सुनना शुरू कर दिया। साथ में अपना मैं मतलब ट्रीटमेंट कर रही थी और मैंने कई तरह के इंजेक्शन लगवा लिए, मल्स इंजेक्शन लगवा लिए काफ़ी ज़्यादा, और वीन्स के इंजेक्शन लगवा लिए कि मेरे को तो जाना है 3-4 दिनों के बीच मेरे को जाना है। और अभी तक मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गुरुजी के सत्संग मैंने सुनने शुरू कर दिए थे, साथ में मैं पैकिंग कर रही होती थी और साथ में मैं गुरुजी के सत्संग सुनती जाऊँ। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि गुरुजी अगर चलो सब कहते हैं कि आप में बड़ी पावर है, आप शिव जी हो, तो आप मेरे ऊपर भी कृपा करो, प्लीज़ मुझे भी बिल्कुल ठीक कर दो ताकि मैं जा सकूं, घूमने जा सकूं, मैं यूके जा सकूं, ताकि मेरे बच्चे ने जो इतनी बुकिंग्स की हैं वो इतने प्यार से हमको लेकर जा रहा है, तो हम और हमारे अंदर भी इतना क्रेज़ पैदा हुआ था कि हमने जाना था, मन था बहुत ज़्यादा। हम इतने सालों से कहीं भी नहीं गए थे। और लेकिन संगत जी दूसरी तरफ ये भी सोचते थे कि सफ़र बहुत लंबा है, और मैं गुरुजी को यही बोलती थी गुरुजी प्लीज़ कृपा करो, इतनी कृपा करो भोलेनाथ की हम ठीक से चले जाएं कि प्रभु मुझे मतलब मैं ये चीज़ चाहती थी। मैंने गुरुजी को ये चीज़ बोली थी कि गुरुजी मैं फूलों की तरह आप मुझे लेकर जाना, वहाँ पर फूलों की तरह ही वहाँ पर मुझे रखना और फूलों की तरह ही मुझे वहाँ से वापस लेकर आना। अगर मैं वहाँ गई और मुझे अब बैक में कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, कैसे संभालेंगे वो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी उस चीज़ को लेकर। वहाँ पे तो संगत जी मैं गुरुजी को ये बोलती थी गुरुजी प्लीज़ वहाँ पर मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, मुझे फूलों की तरह रखना। बस तो आप मानो कि संगत जी मुझे इतना कहना ही था कि धीरे धीरे मैं ठीक होना शुरू हो गई। मेरी बैक की जो प्रॉब्लम्स थी, मतलब मुझे जो बैक में जो पेन थी वो धीरे धीरे रिलीफ़ होनी शुरू हुई, मुझे रिलीफ़ मिलना शुरू हुआ। इंजेक्शन दवाइयाँ भी मेरे अंदर जा रही थी और मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। चलो संगत जी हमने पैकिंग की और हम निकल गए घर से।
तो वहाँ पर मैं गई, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, मैं गुरुजी को याद करती रही और मैं यही बोलती थी कि गुरुजी इतनी जगह पर जाना है, इतनी दूर जाना है, प्लीज़ रास्ते में कोई मुश्किल ना आए और कोई मतलब इमिग्रेशन में और कोई हमें रास्ते में ऐसे कोई भी ऐसे ना दिक्कत आए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे इंटरनेशनल ट्रैवल पर। तो हमें रास्ते में कईयों के इंसिडेंट सुने हैं, लेकिन गुरुजी आप प्लीज़ साथ में रहना, गुरुजी आप प्लीज़ हमारे साथ में रहना। बस मैं संगत जी मंत्र जाप करते जाऊँ और गुरुजी को यही बोलते जाऊँ, मंत्र जाप करते जाऊँ, यही बोलते जाऊँ। और हमें संगत जी से मैं ये बोलती थी कि गुरुजी रास्ते में कोई भी मुश्किल, जैसे चेकिंग के टाइम, टिकट के टाइम, इमिग्रेशन के टाइम, जैसे हमारा लगेज है वो ओवर वेट ना हो। हमने वैसे तो वेट किया था, कोई ओवर वेट नहीं था, कोई हमें कोई ऐसी मुश्किल ना आए। रास्ते में जहाँ जहाँ पर हम निकले आराम से निकलें, आप हमारे साथ रहना। ये बोलते बोलते करते करते संगत जी सारी आराम से हमारी चेकिंग, बोर्डिंग सब हो गई। तो अब क्या हुआ, हम वहाँ गए तो पता चला कि हमारी फ़्लाइट लेट हो गई है, डिले हो गई है, वो सुबह जाएगी रात की जगह। तो रात को हमने संगत जी रात को मतलब उस मिडनाइट हमने जाना था, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमने 11:30 शायद जाना था, मिडनाइट जाना था। तो संगत जी अब वो फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग जाएगी, तो अब हमने कहा चलो फिर घर क्या जाना, हम यहीं पे एयरपोर्ट पर रुक जाते हैं। हमने क्लाइनेस पे हम लेट गए, काफ़ी सारे मतलब जो काफ़ी पैसेंजर थे वो वहाँ पर लेट गए और हम भी वहाँ लेट गए। तो हमने वहाँ पर क्या हुआ, अभी हम लेटे ही हुए थे कि किसी ने ना परेशानी आवाज़ सी आई, कहाँ गया कहाँ गया, क्या हुआ, सबने पूछा क्या हुआ। मैं लेटी हुई थी तो उन्होंने बोला कि एक आंटी बुज़ुर्ग सी थी, वो कहते कि मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा, तो बड़ी परेशान है। तो मैंने कहा, मैंने तो सुनते ही उन्होंने मतलब एक जगह पर पूछा, एयरपोर्ट पर का जो विंडो होती है एयरपोर्ट जहाँ पे उन्होंने टिकट चेक हुई थी, जहाँ पर लगेज हुआ था, बोर्डिंग हुई थी, सब जगह सारा स्टाफ दिखाया, लेकिन संगत जी वहाँ पर उनको पासपोर्ट नहीं, कहीं पे भी नहीं मिला। तो बड़ी परेशान वो आंटी। अब देख लिया सब कोई देख लिया। तो मैंने बोला गुरुजी आप कृपा करो ना, आंटी जी पे पासपोर्ट ढूंढ दो, इनका कितनी परेशान हो रही है, वो बूढ़ी है ऊपर से, है ना, तो उनको पासपोर्ट उनका मिल जाए, नहीं तो अगर नहीं मिलेगा तो बेचारी आगे सारा ट्रैवल कैसे करेगी, है ना। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी इतनी सी कहने की देर थी कि उसी टाइम आवाज़ आई, मिल गया। शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन ली। कितनी जल्दी सुन लेते हो ना आप गुरुजी मेरी बात। वो एक बुजुर्ग आंटी का उसी टाइम उन्होंने पासपोर्ट गुरुजी ने ढूंढवा दिया, उसी टाइम उनको पासपोर्ट मिल गया। वो आंटी खुश हो गई, उसी पर्स में जहाँ उन्होंने कई बार देखा, उसी पर्स में गुरुजी ने बोलने के बाद उसी टाइम पे मिलवा दिया। अब बताओ ये गुरुजी की कृपा नहीं है तो संगत जी क्या है। एक मिनट में इतनी तो इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 1 मिनट में मैंने उनको बोला और उन्होंने कर दिया। इसके बाद संगत जी एयरपोर्ट पर चेकिंग हुई, हमारी चेकिंग हो गई। सब हम इतने मतलब हमारी होल्ड भी कर ली हमने, गुरुजी का सिमरन करते करते संगत जी हमने सारा ट्रैवल किया। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे वहाँ पर इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे कहीं पेन नहीं हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई बैग, जबकि इतना लंबा ट्रैवल था, कितना 16 से 18 घंटे का ट्रैवल लगातार बैठ के करना। बैक पे संगत जी, लोअर बैक पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तुसी धन्य हो गुरु जी, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। मैं शुक्राना कैसे करूं अपने गुरु जी महाराज जी का, कैसे करूं मैं। और संगत जी मैं वहाँ पे बहुत आराम से पहुँची। वहाँ ये हुआ कि मौसम थोड़ा सा ठंडा था, मेरी ऐसी नस चढ़ी ना मेरी, तो मैं इतनी ज़बरदस्त चीखी और चीख लगाई मैंने। और मेरा उस टाइम तो संगत जी मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ मेरी नस को ठीक करो, प्लीज़ मेरी टांग को ठीक कर दो, प्लीज़ इसको एक बार ठीक कर दो। मतलब मेरा इतना बुरा हाल हो रहा था, दोबारा मत करना ऐसा पेन, क्योंकि बहुत पेनफुल था वो। और उन्होंने मेरी उसी टाइम पे संगत जी उसी टाइम पे वो रिलीज़ कर दी, मुझे उससे भी रिलीफ मिल गया। नस पे जो चढ़ गई थी टांग में एकदम से ठीक कर दी और मैं इतना रिलीफ फील किया। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बाकी मेरे को ट्रैवल में इतना वहाँ चलना पड़ता है, मैं इतना चली, इतना पैदल चली, मेरे को गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। सच में मैंने जैसे बोला था ना संगत जी कि मुझे गुरुजी प्लीज़ फूलों की तरह रखना, उन्होंने सेम वैसा ही किया। इतने फूलों की तरह मुझे लेकर गए और फूलों की तरह ही मुझे वापस लेकर आए। एकदम से इतने सत्संग है ना संगत जी, मेरे को छोटे छोटे सत्संग हैं, लेकिन मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ अपना। कि ऐसे ही जब मैं वहाँ से वापस आई तो जो मेरी जेठानी और मेरी दीदी, जो मेरी जेठानी वही मेरी दीदी भी हैं, और उनको ना संगत जी हर्निया था, तो वो कहते थे कि हम मतलब ये ऑपरेट करवा लो, तो कहते थे कि मुझे नहीं करवाना, हम बोलते थे ऑपरेट करवा लो, तो वो बोलते थे नहीं मैं नहीं करवाऊंगी। ये संगत जी उनके काफ़ी ऑपरेशंस हो चुके हैं, काफ़ी सर्जरीज हो चुकी हैं, वो डरते थे। तो मैं आई तो अगले दिन संगत जी कहते कि मैंने सोच लिया है कि मैं सर्जरी मैंने करा लेनी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत अच्छा, सर्जरी कराओ, है ना, इसको अंदर मत रखो, अंदर नहीं रखते तो आप इसकी सर्जरी करा लो। हमने डॉक्टर को दिखा लिया, टाइम सारा ले लिया, हमने गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का जल प्रसाद, मतलब जो चंदन का टीका, गुरुजी का सब कुछ अपने साथ रख लिया था। हमने उनको मैंने उनको हम जल प्रसाद लगातार पिलाते रहे, चंदन का टीका लगाते रहे, और जब तक उनका ऑपरेशन चला हमने अपने पास सत्संग लगाकर छोड़ दिया उनके पास गुरुजी का। और हम बाहर बैठकर ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी को बस यही प्रे कर रहे थे कि बस आपने संभालना है, आप ही ने रक्षा करनी है, आप ही ने ही प्रेरणा डालनी है उसमें, तो ऑपरेशन करने के लिए और सर्जरी के लिए आपने ही सब कुछ ठीक करना है गुरुजी। उनकी सर्जरी, इतनी सर्जरी हो चुकी है कि डर लगता था। गुरुजी आप हमेशा उनके साथ रहना, उनकी रक्षा करना। जय गुरुजी। संगत जी आप उनके साथ, मतलब मैं बोलती थी आप गुरुजी आप उनके साथ ही रहना। हम ऐसा ही किया करते रहे। सर्जरी हो गई और वो आए, उनको आईसीयू में ही रहना था। हम आईसीयू में रहे और एक रात अगले दिन सुबह उनको मिलने गई है मैं आईसीयू में। तो मुझे बोलते कि मेरी बात सुन। मैंने कहा हाँ जी। कहते आज रात को इतनी ज़्यादा खुशबू आई, फूलों की इतनी ज़्यादा खुशबू आई, मैं बेहोश थी। मैंने पहले एक बार आई तो मैंने कहा इग्नोर कर दिया, मैं नशे में थी, बेहोश थी। तो फिर दोबारा से आई तो मैंने सिस्टर से बोला कि सिस्टर जी आप मेरी बात सुनो कि यहाँ पर किसी ने कोई परफ्यूम या कोई पाउडर छिड़का है क्या, किसने लगाया है? तो कहती नहीं, आप तो यहाँ पे तो कोई भी पाउडर नहीं छिड़का, ना ही लगाया। कहती मैंने कहा इतनी खुशबू कैसे आ रही है, इतनी खुशबू? संगत जी इतनी खुशबू थी ना, तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी ही आपके सिर पर खड़े थे, आपको आशीर्वाद देने के लिए आए थे, आपको आशीर्वाद दे रहे थे। क्योंकि हमने गुरुजी के जो स्वरूप था, गुरुजी का स्वरूप था, हमने लगातार उनके सिर के पास रखा हुआ था। संगत जी उनके पास बिल्कुल, उनका जल प्रसाद उनके पास था, चंदन का टीका भी उनके पास था, हमने सब कुछ उनके पास रखा हुआ था कि जब भी जाते थे उनको जल प्रसाद देते थे। गुरुजी का स्वरूप तो उनको बिल्कुल ऐसे पास में रखा हुआ था, सर के पास। तो संगत जी इसका मतलब यही था कि साक्षात उनके पास गुरुजी ने ही खड़े थे, गुरुजी ही उनकी रक्षा कर रहे थे, गुरुजी ही उनके पास थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब कुछ गुरुजी ने ही किया है। और उसके बाद हम उनको छुट्टी हो गई, घर आ गए और उनकी रिकवरी इतनी जल्दी हुई, गुरुजी ने करवाई, गुरुजी की कृपा से इतनी जल्दी उनको ठीक करवा दिया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख बार शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। एक और बात, जब हमने सर्जरी के लिए जाना था ना, तो मुझे मैसेज आना शुरू हो गए। जब उनको सर्जरी के लिए दीदी को लेकर जाना था तो मैसेज आना शुरू हो गया कि कड़ा प्रसाद बना, और कड़ा प्रसाद बना। तो मैंने किया संगत जी, एक दिन पहले ही मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। मैंने उनको हॉस्पिटल के जाने से पहले कड़ा प्रसाद बनाया, फिर कड़ा प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाया, और कड़ा प्रसाद का भोग मैंने खाया, सबको दिया, दीदी को खिलाया सबको। कड़ा प्रसाद उनको दीदी को खिलाकर फिर हॉस्पिटल लेकर गई थी, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे कि कड़ा प्रसाद बना और भोग लगा। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। फिर मैं अपने घर आई तो वो ठीक हो गए। एक दिन मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी तो मेरे को सत्संग में मैसेज आया कि गुरुजी की गद्दी लगानी पड़ती है।
तो मैंने तो संगत जी गुरु जी का स्वरूप ऐसे ही रखा हुआ था, मतलब आपने जैसा पढ़ा था, जैसे मेरे पास इतने सालों से मैंने वैसे ही रखा हुआ था, वैसे ही पढ़ा हुआ था। फिर मैंने सुना कि गुरु जी का जो स्वरूप होता है, गुरु जी की गद्दी लगाने से मतलब मेरे मन में आया कि गुरु जी का जो स्वरूप है उसको मैं फ्रेम करवाऊं और गद्दी बनाऊं। एकदम से मेरे मन में यही आया। मैं उसी टाइम मार्केट गई संगत जी, गुरु जी का जो स्वरूप था मैं फ्रेम करवा कर लेकर आई, फ्रेम करवाया और आते ही मैंने गद्दी बनाई। और संगत जी उनके बूस्टर्स, उनके पिलर से गद्दी को पूरा आसन बिछाकर उनको, गुरु जी को वहाँ पर मैंने विराजमान कर दिया। आपको बताने लगी, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैंने गुरुजी को अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी गद्दी पर विराजमान कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुजी मेरे एक और संगत जी छोटा सा सत्संग और है। ऐसा हुआ कि मेरी बेटी को पिछले महीने डेंगू हो गया, तो मैंने उसको फ़ोन करके रोज़ पूछती कि बेटा क्या हाल है, तो कहती मम्मा डेंगू है। मैंने कहा प्लेटलेट्स वगैरह, तो प्लेटलेट्स वगैरह चेक करवाने शुरू किए, तो प्लेटलेट्स जितने थे तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी कृपा करना मेरे बच्चे पर प्लेटलेट्स कम ना हो, एटलीस्ट मतलब प्लेटलेट्स के ऊपर कृपा बना कर रखना, उस पर कृपा दृष्टि रखना, क्योंकि मैं उससे दूर हूँ गुरुजी। और आप मानोगे नहीं, मेरी बेटी की प्लेटलेट्स मैंने बोला था 1.5 लाख से कम ना हो, मेरी बेटी के प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम तो ज़रूर थे, लेकिन जो बाउंड्री लाइन होती है ना संगत जी, उससे कम नहीं थे। मतलब गुरुजी ने कम होने ही नहीं दिए। मेरी इतनी जल्दी सुन ली, क्योंकि संगत जी अगर हम कहें ना कि सेम एग्जैक्ट जो हमने अपने मुंह से निकाला है वही चीज़ हो जाए, तो वो नहीं होता ना, पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की होती है। और गुरुजी ने उसको कम नहीं होने दिया, बाउंड्री लाइन से कम नहीं हुए, लेकिन वो बहुत जल्दी संगत जी उसके बाद रिकवर कर गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे रोज़ मैसेज आते थे, शिव पुराण पढ़ना शुरू कर, शिव पुराण पढ़ना शुरू कर। संगत जी मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया, और ऐसे मेरे एक बेटे ने अपने लिए लड़की पसंद की, हमने उसके लिए देखा, तो मेरे प्रभु जी जानते हैं, गुरु जी कृपा करेंगे, हमने लड़की को एक्सेप्ट किया। मगर हमने बोला वो तेरी पसंद है, तू खुश है, मेरा बच्चा तू खुश है, तेरी खुशी में भी हम खुश हैं। तो गुरुजी जब ये सब मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी तो मैं अपना एक और सत्संग शेयर करूँगी। ये मेरा पहला सत्संग है, और जो कुछ भी बोल रही हूँ ना संगत जी, अपने गुरुजी की कृपा से बोल रही हूँ, और मैंने कुछ नहीं बोला इसके अलावा। मैं गुरुजी ने जो बोला बोलने के लिए, मैंने वही सुनाया, मैंने वही बोला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के हर रोज़ मैसेज आते थे, मतलब ये तेरे नाल बहुत वधिया होने वाला है, शुक्राना कर, तेरे घर खुशियाँ आने वालियाँ हैं, तो खुशियाँ मना। मुझे हर रोज़ ऐसे ही मैसेज आते थे। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। अब तो मैंने सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ दिया संगत जी। जो गुरुजी करेंगे सब अच्छा करेंगे, और हम सबको भी यही चीज़ करनी चाहिए संगत जी। जो कुछ भी हो, जो भी हम सोच रहे हो, जो भी हम जो माइंड में थॉट्स आती हैं, हम सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दें, देखना सब कुछ ठीक होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था भावना आंटी जी का। जय गुरुजी भावना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी ने अपना नाम नहीं बताया है, आंटी जी लिखते हैं जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों के साथ एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट सत्संग और मेरे लिए सबसे ब्लेस्ड सत्संग है। और सत्संग सुनाने से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है, मतलब कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए या वो इच्छा पूरी हो जाए, तो संगत जी बस एक चीज़ करना, सिर्फ गुरुजी पर भरोसा करना। गुरुजी से कभी भी गुरुजी पर से अपना भरोसा मत उठाना। कभी ये मत समझना कि गुरुजी से ये चीज़ मांगी थी और उसी टाइम मतलब हमारी चीज़ वो फुलफिल हो जाए, उसी टाइम हमें क्यों नहीं मिली, कोई क्वेश्चन नहीं करना।
उन पे डाउट मत करना, सिर्फ और सिर्फ भरोसा करना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि संगत जी हमने अभी ट्रस्ट करना है, अभी हम आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा तो गुरुजी को आप गुरुजी के ऊपर और उनके टाइमिंग के ऊपर। आज का जो ये सत्संग है ये मेरी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है। आज के सत्संग में मुझे नहीं पता ये किसको आंसर मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने ये जो सोच रखा था कि जब भी मेरी विश पूरी होगी ना तब मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी सबके साथ, पूरी संगत परिवार के साथ। मेरी लाइफ में संगत जी एक लड़का था, मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी और वो भी मुझसे सेम शादी करना चाहता था। लड़के के पेरेंट्स वालों को पता था और पेरेंट्स को पता था, उन्होंने घर पे बताया हुआ था। और लेकिन जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो संगत जी उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम उस लड़के से तेरी शादी नहीं करेंगे। कुछ पर्सनल रीजंस थे लड़के के। वैसे तो संगत जी लड़के की फैमिली भी अच्छी थी और उसकी जॉब भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो संगत जी होते हैं ना संगत टिपिकल पेरेंट्स की, नहीं हम ही लड़का सिलेक्ट करेंगे, हम ही शादी करवाएंगे। तो ऐसे ही संगत जी कुछ सिस्टम चल रहा था मेरे घर का। 8 महीने बाद संगत जी 8 to 9 months बाद मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया। पहले तो मैं वेट करती रही कि हाँ ठीक है टाइम के साथ मान जाएंगे जो भी है, लेकिन उसके बाद फिर भी मैंने उनको कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया और करा कि मेरे को तो यहीं पर ही शादी करनी है, मुझे कहीं और शादी नहीं करनी है, वरना मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी अगर आपने मुझे यहाँ पे नहीं करवाई तो। और मेरे रिलेटिव में से मैं संगत जी मेरे बहुत क्लोज़ रिलेटिव, उन्होंने मेरा मतलब बहुत साथ दिया। शायद गुरुजी चाहते थे कि हमारी शादी हो, तभी उन्होंने गुरुजी ने उनके माइंड में डाला कि नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं तेरी शादी कैसे भी करके इसी लड़के से करवाऊँगी। तो क्योंकि उन्होंने लड़के से बात करी थी तो लड़की की मम्मी से भी बात करी थी, तो उनको पता चल गया था कि इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उनका मतलब नेचर भी बहुत अच्छा है। मेरे पापा नहीं मानते थे, फिर भी उन्होंने मतलब मेरे कज़न के कहने पर वो मेरे कज़न के साथ उनके घर गए। लड़के के घर गए तो देखा, लड़के का घर देखा, सब कुछ देखा, उसको जाना पहचाना। फिर भी पापा ने वो मना कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर मैंने मतलब उनको बोला, अपने रिलेटिव को बोला कि ऐसे पॉसिबल नहीं है कुछ, बीच में जो है वो शादी जो है उसी लड़के के साथ करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज 9 months के बाद संगत जी मेरे पापा फाइनली मान गए हैं और मेरा रोका हो चुका है। और मेरे को जब ये बात स्टार्ट हुई थी ना, तब मैं मतलब बहुत टेंशन में थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी शादी होगी भी कि नहीं होगी। एकदम से स्टार्टिंग में ना इतना तेज़ जैसे पंजाबी में आवाज़ आई कि ना तेरा रिश्ता होके रहेगा, तो फिक्र ना कर, तेरा रिश्ता होकर रहेगा, तो टेंशन ना ले। यही चीज़ मतलब मेरे माइंड में थी। और सेकेंडली संगत जी मैंने कभी भी अमृत वेला करना नहीं छोड़ा और मैंने भरोसा नहीं छोड़ा गुरुजी के ऊपर, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अमृत वेला करूँगी तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। मैं सुबह 3:30 बजे या 4 बजे उठती थी। जब भी गुरुजी मुझे उठाते थे संगत जी, मैं उसी वक्त अमृत वेला करती थी, मंत्र जाप करती थी। मतलब नहाती तो नहीं थी मैं, ना ही मैं जोत जलाती थी, लेकिन सत्संग करती थी और मैं मंत्र जाप करती थी। सत्संग और मंत्र जाप मैं दोनों करती थी। और संगत जी उसके बाद में सुखमनी साहिब जी का जो ऑडियो होता है ना, वो अपने कान में लगाकर, हेडफोन लगाकर मैं सुनती थी और सो जाती थी। मुझे नहीं पता चलता था कि वो कब ख़त्म होता था और कब नहीं। मैं उसके बाद सो जाती थी। अगले दिन मैंने उठना, नहाना धोना, सुखमनी साहिब जी की 4 अष्टपदी पढ़नी, दुख भंजन साहिब पढ़ना, सारे पाठ मतलब मैं करती थी, क्योंकि मेरे को अपने गुरु पर पूरा भरोसा था। और जैसे ही मैंने सुखमनी साहिब का पाठ स्टार्ट किया तो उसके जस्ट 15 डेज़ बाद संगत जी 15 डेज़ बाद ही पापा ने वहाँ पे हाँ कर दी कि ठीक है, हम तेरा वहाँ पे रिश्ता कर देंगे, वहाँ पर तेरा रिश्ता मैं करवा दूँगा। ये मेरे ऊपर संगत जी, ये होती है गुरुजी की ताकत, ये है मेरे गुरुजी की ताकत, वो सुखमनी पाठ की ताकत। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, गुरुजी से शेयर करो, किसी से शेयर मत करो। जितने दुख है ना
सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान से शेयर करो संगत जी, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं ना संगत जी, आप उनसे शेयर करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, कोई आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ भगवान से बात करने पर आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। ये मेरा वादा है आपको कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आपको मैसेज मिलेगा अगर हम गुरुजी से बात करते हैं। तो हम सोते टाइम बातें करें गुरुजी से, खाते पीते जब भी मर्जी, जब भी जो भी चीज़ खाते हो, जब भी आप लंच करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, बोलो गुरुजी चलो आप भी हमारे साथ खाओ, गुरुजी आप भी इसको भोग लगाओ, और वही चीज़ आप भी खाओ संगत जी। गुरुजी अगर आपकी लाइफ में गुरुजी आ गए ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ ऑलरेडी संगत जी ब्लेस हो गई है। किसी चीज़ की कोई टेंशन मत लो, किसी चीज़ की मर्जी, मतलब कोई मर्जी, जितनी मर्जी डिफ़िकल्टी हो आप आपकी लाइफ में, और जीते जी प्रॉब्लम्स तो संगत जी आपको पता ही है कभी नहीं जाती, हमेशा चलती रहती, कभी नहीं जाएंगी। अमृत वेला ज़रूर करो। मैं हमेशा जब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ ना, मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि अमृत वेला ज़रूर करना चाहिए। अमृत वेले में ना संगत जी जितनी शक्ति है, मैं बता नहीं सकती। अगर आप पूरा दिन बैठकर पाठ कर रहे हो ना, और आप अमृत वेला में 10 या 15 मिनट बैठकर पाठ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरा दिन का किया गया पाठ उस 10-15 मिनट में आपको वहाँ पे मिल जाता है। उसका जो पावर होता है, उसकी जो लाभ होता है, वो आपको मिल जाता है। और आप हमेशा, ये एक मेरा मानना है कि अगर आपने एक बार भी अमृत वेला स्टार्ट कर दिया, जिस दिन आप नहीं करोगे ना, तो संगत जी आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं यार आज लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कि आज कुछ हो नहीं रहा है। और जिस दिन आप अमृत वेला करोगे, उसके बाद आप जैसे उठोगे सो के, तो आपको इतना पॉजिटिव फील होगा, इतना अच्छा फील होगा, बहुत ज़्यादा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने की हैं चीज़ें। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम होता क्या है, सारी प्रॉब्लम्स जैसे ख़त्म हो गई हैं। प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनसे लड़ने का, उनको टैकल करने का एक तरीका आ जाता है। इसलिए कोई आपको कुछ गलत बोलता है, कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, जाने दो, माफ़ कर दो उसको। अगर आपने उसको दिल से माफ़ कर दिया ना, क्योंकि आप अब जवाब दोगे ना, तो किस चीज़ का कोई ऐसे सेंस नहीं है। अगर हमारा गुरु जवाब देगा ना, तो उस इंसान को वो इतना ज़ोर से थप्पड़ होता है ना, वो इंसान को सीधा कर देता है। हमारे बोलने से कोई सेंस बनता ही नहीं है, हमारे बोलने से ऊपर से ही बातें जाती हैं। कभी किसी के साथ बुरा मत करो, कभी किसी के साथ छल कपट मत करो, हमेशा सबका अच्छा सोचो। हमेशा ये सोचो कि ठीक है, तूने मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, मेरा गुरु बैठा है, वो सब कुछ देख लेगा, सब कुछ देखेगा, वही देखेगा। सबके साथ प्यार से बात करो, मंत्र जाप सुनना, मंत्र जाप करना, मंत्र जाप को मन में पढ़ना शुरू करो। कभी भी मंत्र जाप स्टार्ट कर दो, कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम, इसका कोई टाइम नहीं है। गुरुजी बोलते थे कि भाई तो अमृत वेला करो, तो ठीक है, वही नहीं बोलते थे कि लेकिन अमृत वेला इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे अकॉर्डिंग अमृत वेला बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अमृत वेला एक ऐसा टाइम है जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता, किसी का फ़ोन नहीं आता, किसी का कोई शोर शराबा नहीं होता। लेकिन 6 बजते, 7 बजते, 8 बजते कभी फ़ोन पर मैसेज देखते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कोई काम करना होता है, कभी माइंड में कोई और सोचें चलने लग जाती हैं, आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, कभी ऑफिस की टेंशन, कभी किस चीज़ की टेंशन। वो टाइम ऐसा होता है ना अमृत वेले का, कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन उस टाइम पे भगवान से होता है। और गुरुजी बोलते थे कि हमेशा मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है सब चीज़ें मेरे साथ शेयर करो। जितने भी दुख हैं लोगों को, आप लोगों को मत सुनाओ, अपने दुखड़ों को मत सुनाओ। वो जो लोग हैं ना, जिन लोगों 4 लोगों को आप बातें बता रहे हैं, वो 4 लोग अपनी 4 जोड़कर दूसरों को बताएंगे, आपके दुखों का मजाक बनाएंगे। कभी भी किसी से बात मत शेयर करो, सिर्फ अपने रब से, अपने गुरुजी से बात शेयर करो। भगवान को दुख बताओगे ना संगत जी, उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, मजाक नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन देंगे। जबकि आप गुरुजी से बात करोगे ना, आपका मन इतना हल्का हो जाएगा ना, कि आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं शायद लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी भी कि नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप किया करो। काम करते हो सुबह मंत्र जाप चला लो, गुरुबानी चला लो, गुरुबानी में आपको आंसर्स मिलते हैं। और हमेशा जब भी आप गुरुजी के सत्संग में जाते हो, कभी कोई जल प्रसाद मिलता है तो उसको पूरा ख़त्म करो।
जड़ प्रसाद में बहुत शक्ति है, वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी आपकी वो जो ठीक हो जाती है, जड़ से ख़त्म हो जाती है। जब भी लंगर प्रसाद चखते हो तब भी उसको भी पूरा फिनिश करो, वो आपके लिए दवाई है। गुरुजी ये नहीं कहते थे कि हाँ लंगर प्रसाद कर लिया तो हमें जो भी मेडिसिन्स हैं हमारी वो मेडिसिन्स चल रही है तो खाना बंद कर दो, ऐसा नहीं है। वो भी खाओ लेकिन गुरुजी अपना काम करेंगे। जो मेडिसिन ने काम करना है वो अपना काम करेगी, जो गुरुजी ने काम करना है वो अपना काम करेंगे। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बस ये रखो कि गुरुजी पर भरोसा करो। गुरुजी परीक्षा तो बहुत लेते हैं संगत जी, नींबू की तरह निचोड़ भी देते हैं समटाइम्स, लेकिन जो भगत के लिए इसका मतलब ये है कि उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं। हमेशा गुरुजी का गुणगान, जितना गुणगान करोगे उतना कम है। जितना गुणगान कर सकते हो ना संगत जी उतना गुणगान कीजिए गुरुजी का। आपको गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलेंगी, भरपूर ब्लेसिंग्स देंगे आपको गुरुजी। गुरुजी बोलते थे सत्संग सुनने वाले का भी भला करता हूँ और सत्संग सुनाने वाले का भी भला करता हूँ। जितना जब भी आपको टाइम मिले आप सत्संग सुनो, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। और संगत जी आप पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। आप मंत्र जाप सुनते हैं या आप जब सत्संग करते हैं, जब भी आप नेगेटिव फील करोगे आप गुरुजी को बोलो, गुरुजी को याद करो, गुरुजी का मंत्र जाप बोलो। मंत्र जाप अपने फ़ोन में लगा लो, कहीं पे भी बैठे हो, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर रहे हो, आप गुरुजी के बारे में लोगों को बताओ, गुरुजी के बारे में बात करो, ताकि आगे वाले सामने 2 जनों को और पता चले गुरुजी के बारे में, ताकि वो भी गुरुजी के ब्लेसिंग्स ले पाएँ। उन्होंने इतनी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर ली है ना संगत जी, इतनी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ख़त्म की हैं। जैसे लोगों के कैंसर होता है तो कैंसर ठीक होता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है कैंसर। कैंसर का इलाज है गुरुजी के पास। गुरुजी के पास संगत जी हर चीज़ का इलाज है। अल्सर लोगों के ठीक हो गए हैं, गुरुजी ने ठीक किए हैं। इसीलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कोई भी प्रॉब्लम आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी से शेयर करो। लोगों से शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। वो उल्टा आपके प्रॉब्लम सुन तो लेंगे, फिर 4 लोगों को बताएंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। और सत्संग इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन बनाओ और उनसे ही अपना जो भी आपके मन की बात है, जो भी आपके मन की फीलिंग्स हैं, आप गुरुजी से बताओ। तो चलिए संगत जी, मैं इसी के साथ अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो कि मैंने क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जब मेरी विश पूरी होगी तो मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने मेरी लाइफ में खुशियाँ दे दी हैं, खुशियों से मेरी लाइफ भर दी है। जैसे मेरी खुशियों से आपने लाइफ भरी है ना, वैसे ही सारी संगत की खुशियों से लाइफ भर देना, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ये अभी मैं अपना सत्संग, आंटी जी का जो सत्संग था बहुत ही प्यारा सत्संग था। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। और इसी तरह से जैसे आंटी जी की गुरुजी ने विश पूरी की है, मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि सबकी ऐसी ही विशेष पूरी करें गुरुजी। सबका गुरुजी हमेशा हर किसी का साथ देते हैं संगत जी। और ये आंटी जी ने बिल्कुल सही बताया है कि हम लोग अपना मजाक खुद बनवाते हैं। जब हम लोगों को अपनी कमज़ोरी बता देते हैं, अब हमारी कमज़ोरी की डोर है जो हम लोगों को पकड़ा देते हैं कि लो भाई अब बना लो हमारा मजाक, अब कर लो जो करना है। ऐसा मत करो, गुरुजी से बात करो। गुरुजी ना आपकी उतनी इज्जत बनाएंगे। गुरुजी आपको पता क्या होता है संगत जी, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको अपने पेरेंट्स का और अपने फ्रेंड्स का। नो, हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं ना तो वो खुश होते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आया है, उसने मुझे अपना दुख बताया है ना। और हम जब अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो 2-4 अगर आपके पास 5 फ्रेंड्स हैं ना, उसमें से 4 तो पक्का ही चुगलखोर होंगे और दूसरों को बता देंगे अरे भाई देखना वो सेंस वो होगा कि आप वो बड़े दुख वाला फील कर रहे हैं। अगर दुख वाला फील कर रहे हो तो ना भाई दूसरे को नहीं बोलते वो क्यों हमने 4 लोगों के हाथ में अपने डोर देने के, लो भाई तुम मेरा मजाक बना लो। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए संगत जी, कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको चीज़ और बताती हूँ, गुरुजी भी वैसे ही हैं संगत जी। अब जब हम गुरुजी के पास जाएंगे ना अपनी प्रॉब्लम्स लेकर कि गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है, उनके पास हम बैठेंगे, 10 मिनट ही सही उनके पास बैठें, हम उनसे बातें करें, बातें शेयर करें,
तो गुरुजी पक्का हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन देंगे, पक्का हमारे लिए सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं। गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी को बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चे ने मुझे कुछ समझा, मुझे इम्पॉर्टेंट समझा, मेरे बच्चे को लगा कि मैं इस चीज़ को पूरा कर सकता हूँ। देखो संगत जी, हम नहीं बोलेंगे ना, फिर भी जितना, एक चीज़ और बोलती हूँ, जितना गुरुजी को, जितना भगवान को हमारे दर्द से दर्द होता है ना, और किसी को नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं हो सकता, सेकंड पर्सन को तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए संगत जी हमेशा गुरुजी पर यकीन करो, उन पर विश्वास रखो। गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। गुरुजी को सब कुछ पता है मैंने अपने बच्चों को कैसे कब कैसे ब्लेस करना है। और जब हम गुरुजी से बात शेयर करेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा और हम मोटिवेट होंगे। हम अपने दोस्तों से बात करेंगे ना, तो हमें सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम्स मिलेंगी और हम डीमोटिवेट होंगे। इसलिए कभी भी उनसे बात मत शेयर करो। मैं सिर्फ दोस्तों का नहीं बोल रही, रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी ऐसा जो 4 लोग आपका मजाक बना सके, 4 बातें बनाकर लोगों के सामने पेश कर सके, प्लीज़ ऐसा मसाला किसी को मत दीजिए। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर समाप्त करती हूँ। मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। हर पल शुक्राना करते रहें संगत जी और मंत्र जाप भी करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।